लाओ, समय खत्म हुआ। लाओ, दो। अगर किसी सवाल का जवाब नहीं दिया तो तुम्हें अंडा मिलेगा। पेपर पूरा नहीं हुआ। एक है या दो? सही जवाब है 4। आपको सिर में दर्द है? जब दर्द बहुत ज्यादा हो तो एक गोली की बजाय 2 गोली लीजिए। 2-2 2-2। पता है हमने तैयारी अभी शुरू की है, लेकिन तुम्हारे सीसैट के स्कोर देखो। मुझे पता है तुम मेहनत कर रहे हो, लेकिन तुम्हारी मैथ की समझ जो है वो 5वीं के बच्चे की तरह है। बहुत ढीले हो। मैं मैथ में बेहतर क्यों नहीं हो रहा हूं सर? मैंने पहले ही कहा था बेसिक्स पर ध्यान दो। हाँ भाई, कॉन्गसू को पकड़ के लेके आ गए। अच्छा चलो अभी यहां ध्यान दो। आज यहीं रोक दें तो? यही तो तुम्हारी प्रॉब्लम है। अगर पढ़ाई के लिए तुम्हारे पास टाइम नहीं है तो मुझे मत बुलाओ। मिस्टर किम, एग्जाम्स की तैयारी तो करनी ही पड़ेगी। अरे मेरे बस का टाइम हो गया, मुझे जाना चाहिए। ओके सर को छोड़ो। जी। अब चलिए, मैं आपको ले चलूं। अरे अरे, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं बस से चला जाऊंगा। देखिए, अरे मेरे बॉस ने मुझसे मैं कहा चला है, जो जाऊंगा। टीचर है उसकी हमें हमेशा पूरी इज्जत करनी चाहिए। तो मैं आपको घर छोड़ दूंगा। देखिए, आपको जरा भी तकलीफ नहीं होगी। ओके? नहीं नहीं, अब मैं चलिए ठीक ना। हूँ। मिस्टर किम, मिस्टर किम। क्या तुम्हें पता है तुम्हें ढूंढने में कितने दिन लग गए? तुम्हारी वजह से मैं साइन अप के बाद भी साइंस लेक्चर नहीं ले पाया। मुझे जाने नहीं दे सकते? भूल जाओ कि मुझे पकड़ा था। मुझे यहां से जाने दो। हाँ? अरे यार, सुनो सुनो, रुको। उसको पीछे से घेरो। चाकू फेंको। हमारे चेयरमैन पर छुरी तान के हमारा बॉस बनना था, आप फिर वही कर रहे हो, वो भी मेरे टीचर के साथ। अगर टीचर की जान प्यारी है तो पीछे हट जाओ, समझे? अरे यार, हम गली के गुंडे नहीं हैं, ये हमारे गैंग में नहीं है, समझे? टोंगसू। जी भाई। वार इसकी गर्दन पे करूंगा। ठिकाने लगाओ। जी भाई। चलो। सर कैसे हैं? वो पहले तो काफी परेशान थे, लेकिन अब बिल्कुल ठीक है। उनके रिपोर्ट्स भी जल्दी आएंगे। आपको घर छोड़ दूं?
रिपोर्ट मिलने के बाद। अरे वाह, क्या कमाल की जैकेट है। अजीब फैशन है। भाई जब आप कॉलेज जाने लगेंगे इन्हीं लोगों के साथ उठना बैठना होगा, इन्हीं का स्टाइल होगा। अब उन तो कॉलेज जाएगा भाई, वो भी ऐसे ही कपड़े पहन के। मैं इस माहौल में नहीं ढल पाऊंगा, ये मेरे बस की बात नहीं। भाई आप बुरा ना माने तो मुझे थोड़ी इंग्लिश आती है, आप बोले तो मैं पढ़ के सुनाऊं क्या? हाँ, ये लो। ठीक है। इग्नोर। 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 ये है शिवर। शिवर, हाँ। अरिगातो। ये आरिगातो तो जापानीज में बोलते हैं मेरे भाई। अरे इंग्लिश में भी इसे ऐसे ही बोलते हैं। फील। हाँ? मुझे ये पता है, एहसास यानी फील। हाँ, फील। बुश, लेकिन बुश तो अमेरिका के प्रेसिडेंट है। वो तो पुरानी बात है, अभी बूढ़ा हो गया वो। ओह अच्छा। आजकल कौन प्रेसिडेंट है? सुनो डोंगसो, हाँ भाई। एक मुहावरा है। ओह अच्छा। आजकल कौन प्रेसिडेंट है? सुनो डोंगसो, हाँ भाई। एक मुहावरा है माचल जियो, जिसका मतलब है कुछ भी मुमकिन है, बस कोशिश करते रहो। तो बस अपनी पूरी कोशिश करते रहो। हाँ, हाँ बिल्कुल भाई। माँ चल जियो। माँ, मुझे उनसे बहुत प्यार है, इमोशनल कहावत है। हाँ, मानना पड़ेगा, तुम्हें तो बहुत कुछ पता है। इंग्लिश सीखने के बाद तुम तो बहुत ज्ञान बांटने लग गए। बहुत हो गया, चुप कर बेवकूफ। कोई मुझे कॉल कर रहा है। हेलो। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, इंतज़ार करो, उन्हें घर पहुंचा देना। भाई, आपके सर का मेडिकल चेकअप पूरा हो चुका है। मैंने अपने बंदे से कहा डॉक्टर घर जाने को कहे तो उन्हें घर पहुंचा देना। ये भी चले जाएंगे। भाई आपके लकी, आप भी दिखा दीजिए। क्या मजाक है। चलो, चेयरमैन इंतजार कर रहे हैं। ठीक है। हाँ भाई। गुड नाइट भाई। वांगसू ने पक्का सांगू गैंग या रोटरी गैंग के साथ हाथ मिलाया होगा, उसे सजा दीजिए। गुआंगसू अगर कोशिश भी करे तो खतरा नहीं बन सकता। तुमने उसे पीट क्यों दिया? उसने मेरे टीचर को मारा, मैं उसे जाने कैसे देता। अरे सी सेट में तुम्हारा क्या स्कोर रहा? कोई उम्मीद नहीं है, मैं पढ़ाई कर रहा हूं अगले साल के लिए। वैसे मैं ग्रेड 7 या 8 पे हूं। सच? और तुम्हें लगता है कि ये कोई बड़ी बात नहीं है? लिसिडोल 9 डैंगो खिलाड़ी है और तुम्हारे पास ग्रेड 8 है, हाँ? हाँ, पर सी सेट में ग्रेड 1 सबसे ऊंची रैंक है। ऐसा क्या? भाई चलें क्या? तुम लोग घर जाओ, मैं थोड़ी देर में जाऊंगा। आप ड्राइव पर जा रहे हैं क्या भाई? क्योंकि ऐसा तभी करते हैं जब कुछ टेंशन हो। गाड़ी मैं चलाऊंगा। नहीं, मैं चलाऊंगा। गुड नाइट भाई। छोड़ दो। तो तुमने जीईडी लिया और सी सेट की तैयारी कर रहे हो। जानता हूं तुम्हें अपनी पढ़ाई पूरी करनी है। एक बात समझो,
देखो, गोश्त को अगर बहुत देर तक सेका जाए तो वो बिल्कुल खाने लायक नहीं रहता। सांदुक और रोटरी गैंग से तो पंगा था ही, अब ये कॉन्गसू जिसे मैं अपना परिवार मानता था, आस्तीन का सांप निकला। ये दुनिया बड़ी जालिम है। अब हमें बाजी पलटनी होगी। गैंग तुम संभालो। अब तुम बनोगे चिल्सन गैंग के नए लीडर। हद है। अरे सुनो, ए बच्चे, सुनो, नीचे आओ। आ जाओ। तुम मेरी बात सुनो। मैं कहाँ हूँ? क्या मैं जिंदा हूँ? इतना दर्द क्यों हो रहा है? बिल्कुल सही, मैं किम डुकपैल हूँ, चिल्सन गैंग के बॉस का राइट हैंड। ऐसा नहीं हो सकता। अरे मेरे पैरों में तो जान ही नहीं है। ये क्या हो गया मेरे पैरों को? ऐसा कैसे हो सकता है कि मुझ में ताकत ही नहीं है? ये सपना तो नहीं? ये लड़का तो अरे ये तो वही लड़का है। हाँ, मुझे उम्मीद है कि वो ठीक ही होगा। मेरी आवाज ऐसे? ये सपना हकीकत क्यों लग रहा है? रास्ते से हट जाओ। क्या बात है, तुम लोग दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे हो? क्योंकि तुम लोग यहाँ बार बार आते हो। अब पुलिस को बुलाना पड़ेगा। चल। ए हट जा।
अगर नहीं हटा तो सांड हूं मैं। तुमने जान ली है, हिम्मत है तो सामने आ। समझ गया। डोंगसू, जोंगशो, बुला ले, हिम्मत है तो रोक ले। तुम दोनों तो मेरा सपने में भी पीछा नहीं छोड़ रहे हो। बाहर निकल, नहीं तो तुझे फोड़ देंगे। और डोंगसू कैसे हो? चल उठ कमीने। तुझे तो मैं क्या कर रहे हो? पागल हो गए हो क्या? छोड़ो। देखो मेरे साथ ये नाटक करना बंद करो। मुझे घुटन हो रही है। इस तरह तो मैं मर जाऊंगा। ये सपना नहीं है। क्या है ये? आखिर क्या है ये सब? तेरी तो हमारे भाई तेरी जान बचाते हुए मर गए। अबे तुझे तो उनका एहसानमंद होना चाहिए। मर गया? कौन मर गया? ये अब मैं तुझे खुद दिखाऊंगा कि हमारे भाई को क्या हुआ है। क्या कर रहे हो? बात सुनो मेरी, छोड़ो मुझे। मैंने कहा छोड़ो। इनसे कहो कि तुम्हें माफ कर दें और तुम इनका शुक्रिया अदा करो तुम्हें बचाने के लिए। मांग माफी। ये क्या बकवास है? मैं जिंदा हूं, फिर मेरा अंतिम संस्कार क्यों कर रहे हो? मैं मरा नहीं हूं, ध्यान से देखो, मैं जिंदा हूं। इसे यहां से बाहर फेंको। तेरी तो सुनो सुनो, बात सुनो। तुम मुझे नहीं पहचान पा रहे, पर ध्यान से देखो। मैं तुझे कैसे नहीं पहचानूंगा? मेरे भाई ने तुझे बचाया। एहसान मानना तो दूर, तू उनकी बेइज्जती कर रहा है। तुझे तो मैं ही टपका दूंगा। जिंदा नहीं छोड़ूंगा तुझे मैं। चल मेरे साथ। जोंगशोल, छोड़ो इसे, दफा हो जाओ, ठीक है? लेकिन मैं निकल, निकल अब यहां से। निकल, निकल जा। सुनो, मेरा दाह संस्कार रोक कर पैसे वापस ले लो। मैं अपने असली रूप में वापस आऊंगा। अपनी शक्ल मुझे दोबारा मत दिखाना। हमारी भाई की जान ली है तूने। जिंदा गाड़ दूंगा तुझे मैं, गाड़ दूंगा तुझे मैं। अंतिम संस्कार का मतलब मेरी बॉडी खत्म हो गई, मेरी आत्मा शरीर से निकल गई, तो उन्होंने सोचा कि मैं मर गया। मुझे अपनी आत्मा वापस अपने शरीर में डालनी होगी, तभी मैं जिंदा हो पाऊंगा। करने वाले हैं, बिल्कुल। मैं मिस्टर किम का खास ख्याल रखूंगा। अरे बच्चे, अंदर जाना मना है। छोड़, वरना अच्छा नहीं होगा। मिस्टर किम डी पैल तुम्हारे पिता हैं? देखो, ये एकदम ठंडे हैं। हम जल्द ही सारा इंतजाम कर देंगे। कल सुबह इनका अंतिम संस्कार होगा। फिर तुम इनका हाथ और नहीं थाम पाओगे। इन्हें आखिरी बार अलविदा कह दो। ये वापस जिंदा कैसे होगा? मैं जानता हूं तुम इस बारे में जानते हो। इसकी आत्मा को इसके शरीर में वापस लाकर इसे जिंदा कैसे करें, बताओ। तुमने बहुत ज्यादा फिल्में देख ली हैं। इसका हाथ पकड़ने से कुछ होगा, या फिर इसे गले लगाकर कुछ हो? ये अब जा चुके हैं। इन्हें ऐसे पकड़ने या गले लगाने से ये वापस नहीं आ सकते।
जब तक तुम वक्त को पलटकर वक्त में पीछे न चले जाओ। ठीक है, अतीत में जाते हैं। अगर मुझे उसी रात जैसा झटका लगे तो मैं वापस आ पाऊंगा। चलो। मुझे जरा शीशा दो, मुझे अपना चेहरा देखना, शीशा दो। फिक्र मत करो, खुद देखो, चेहरा बिल्कुल ठीक है। नहीं, आप मुझे ये बताइए, मैं कितने दिनों से बेहोश था? मेरा अंतिम संस्कार जाना होगा। वो तो हो चुका, अंतिम संस्कार हो गया। और तुम्हें कुछ लोग ढूंढते हुए यहां आए तो थे। वो चाहते थे कि तुम नाक रगड़कर माफी मांगो। ये बात 3 दिन पहले की है। अब तुम आराम करो। किम भाई, मैं आपको कभी भूल नहीं पाऊंगा। क्या पता इस लड़के की आत्मा कहां होगी? क्या वो मेरी वजह से वापस नहीं आ पा रही? वैसे मुझे उसके लिए कुछ करना चाहिए। ये बच्चा है तो अभी जवान, और इसे स्कूल जाना है। सोचा था ये मिडिल स्कूल में है, पर ये तो हाई स्कूल का निकला। पर ये लड़का वाला इस हालत में घर कैसे संभालेगा? इस लड़के का कोई परिवार नहीं है क्या? कोई मिलने ही नहीं आया? हेलो भी नहीं बोलोगे? मिलकर अच्छा लगा। तुम नाराज हो क्या? मेरा मतलब ये है, तुम्हें और तुम्हारी मॉम को मुझसे कोई प्रॉब्लम है? मुझे ये समझ नहीं आता, मुझसे पंगा क्यों लेते हो तुम दोनों? तुम देर रात को कर क्या रहे थे? बोलो। तुम्हारी मॉम ने ही तुम्हें भेजा? हाँ, अच्छा। तुम्हें क्या लगता है कि चेयरमैन सर को इस बारे में पता चलता फिर वो भागे चले आते? हाँ, तुमने क्या ये सब अटेंशन पाने के लिए किया? बेवकूफ कहीं का। मुझे ये उसकी माँ तो नहीं लग रही है। जिस तरह से ये चेयरमैन की बात कर रही है, शायद ये उसी की तरह है।
तुम्हारी मॉम की गलती छुपाते छुपाते मैं थक गई हूँ और अब तुम्हें बचाना पड़ेगा। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? कान खोल के सुन लो, तुम सिर्फ एक नालायक लड़के हो। ऐसे क्या देख रहे हो? मुझे ऐसे देखने की हिम्मत? बेवकूफ कहीं का। पता नहीं क्यों मुझे तुम्हारा ख्याल रखना पड़ रहा है। बाप रे, इस लड़की के तो बहुत नखरे हैं। इस लड़के के माँ बाप के बजाय ये लड़की क्यों आई? और ये चेयरमैन है कौन? हाँ, इस लड़के की जिंदगी भी बहुत ज्यादा उलझी हुई है। अरे, ये खुल गया। फिर से लॉक क्यों हो गया? ओ, हाँ, ये जरूर फेशियल रिकॉग्निशन होगी। ये चीज तो पढ़ाई के लिए काफी जबरदस्त लगती है। 20 दिसंबर। होंग जे मिन आखिर ये क्यों कर रहा है? मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे स्कूल से नफरत है। मैं थक गया हूँ, मैं हार मानता हूँ। अब तो मैं बस मरना चाहता हूँ। काश मैं मरकर गायब हो जाऊं। ये बच्चा, सॉन्ग यून की डायरी। पहले उसने मुझे घर से शराब चोरी करने को कहा। उसके बाद गहने चोरी करवाए। मैंने उससे कहा अब चोरी करने को कुछ नहीं बचा, पर उसने मुझे दुकान से सिगरेट चुराने को कहा। अगर मैं कहता कि मैं नहीं चाहता तो वो बहुत बुरी तरह से मेरी पिटाई करते। इन नालायक लड़कों को तो कूट देना चाहिए। लगा मेरा दूसरा साल बर्बाद हो जाएगा जब मैं उन्हीं की क्लास में पहुंचा, पर मैं खुश हूं कि सेक्योंग भी हमारी क्लास में है। जो सेक्योंग, मैं उसका अच्छा दोस्त बनना चाहता हूं, मगर ऐसा होना मुमकिन नहीं। मैंने उसे देखा क्योंकि मैं उसका दोस्त बनना चाहता था, मगर होंग जे मिन ने मुझे स्टॉकर बुलाना शुरू कर दिया। सब मुझे स्टॉकर कहने लगे। तेरी की, ये तो तुम हो। बीच में आ जाता है। और अब पूरी क्लास मुझसे बच रही है, मुझ पर उंगलियां उठा रही है। देखो, ये है 10 पॉइंट्स। हाँ ओके, ठीक है। ये है 8 पॉइंट्स, ये 5। हाँ, समझ गया। शूट करते रहो और फुर्ती दिखाना। अब तू देख। पहले तुम। मिस हो गया। चलो साइड हटो, तुम्हारी बारी। ठीक है, अबे हट बे, मैं करूंगा। ठीक से करो यार। सीधे खड़े हो ना। अबे हिलमत। अबे मुझको तो मौका ही नहीं मिला यार। वो होंग जे मिन पता नहीं मुझसे क्या चाहता है। बस मुझे अकेला छोड़ दो। मुझे स्कूल से नफरत है। मैं थक चुका हूं। अब मैं हार मानता हूं। मुझे मरना है। काश मैं कहीं गायब हो पाता। ठीक है, अब मैं समझा कि क्यों मेरी आत्मा इस शरीर में आ गई। अब इस शरीर में मैं स्कूल जाऊंगा और उन सबको सबक सिखाऊंगा, ताकि तुम जब लौट कर आओगे अपनी जिंदगी खुलकर जियोगे। ये मेरा तुमसे वादा है। तो तैयार हो जाओ सॉन्ग यून, खुलकर जीने को।
अब मैं हूं सॉन्ग यी हॉन। मैं हूं किम ड्यूक, मतलब सोंगी हॉन। तुम्हारा बैग कहाँ है? ओह, लेकिन तुम हॉस्पिटल से इतनी जल्दी कैसे आ गए? उम्र के हिसाब से तो ये उसकी मॉम नहीं लगती है, नौकरानी होगी। वो मुझे जल्दी छुट्टी मिल गई। ये सच है। जाते वक्त बताया था क्या सेक्रेटरी को? क्या मतलब? चेयरमैन की सेक्रेटरी पागल है वो। तुम वहां गए क्यों थे? वो भी देर रात को। बोलो। क्या ये उस औरत की बात कर रही है? मुझे उसे अपनी लोकेशन बतानी होगी। खुद को समझती क्या है ये? मैं अपना ख्याल रख सकता हूँ। उससे पंगा लिया तो वो फिर से तुम्हारी मॉम को सताएगी। अच्छा, तो ये है यी हॉन की मॉम। उसके डैड की कोई निशानी नहीं दिख रही, मतलब उसके डैड नहीं है। उसकी मॉम, ये औरत और वो औरत जो सेक्रेटरी है, धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। लंच करोगे क्या? जाहिर सी बात है, जरूर करूंगा। इतने से तो मैं कमजोर पड़ जाऊंगा। इससे बड़ा बोल नहीं है क्या? उस एक्सीडेंट ने तुम्हारी भूख वापस ला दी होगी। वो लिविंग रूम में क्यों सोई? वही पुरानी बात, फिर से पीकर टल ली है। तुम्हारे एक्सीडेंट के बाद से वो सेक्रेटरी कई बार आ चुकी है और हर बार वो ढेर सारी शराब छोड़ गई। शराब की लत लगवा कर ही मानेगी। हालात ये है कि चेयरमैन की बीवी आजकल अस्पताल में है। अगर वो गुजर गई तो तुम उनके इकलौते बेटे हो, तो उसे लगता है कि तुम्हारी माँ ओके कंस्ट्रक्शन की चेयरमैन की बीवी है तो अपना कब्जा जमा लेगी। सॉन्ग यी हॉन ओके कंस्ट्रक्शन के चेयरमैन का बेटा है। ओके कंस्ट्रक्शन देश की टॉप 3 कंपनीज में से एक है। जब बिल्ली बाहर होती है तो चूहे मौज करते हैं, उसी तरह चेयरमैन नहीं है तो सेक्रेटरी की मौज है। और ड्राइवर भी आजकल तुम्हारी मॉम पर नजर रखता है और मुझे डर है कि वो शायद मैं कुछ ज्यादा ही बोल गई। तुम तो अस्पताल से आए ही हो। मेरा बैग कहाँ है? वो तो मैंने ड्राइवर से रखने को कहा, ऊपर तुम्हारे कमरे में। खाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। इसकी भूख और बर्ताव तो बदल सकते हैं, पर इस एक्सीडेंट से इसके बोलने का तरीका ही बदल गया। अजीब बात है। एक बड़ा घर, बिना लिमिट वाला क्रेडिट कार्ड, गाड़ी के साथ ड्राइवर। अगर इतना सब कुछ है तो घर पर कोई नहीं होगा जो यी हॉन की हिफाजत कर सके। सर मुंडवाओ। आज का सिर कौन मुंडवाता है? जो कहा वो करो। सर मुंडवाओगे तो तुम्हारे टीचर्स तुम्हें पसंद नहीं करेंगे और तुम्हारे दोस्त भी तुम्हें बहुत चिढ़ाएंगे। फिर भी अगर चाहो तो कर देती हूँ। मेरे टीचर्स को ये पसंद नहीं आएगा और बच्चे मुझसे कतराएंगे। ऐसा नहीं हो सकता। तो स्पोर्ट्स कट। उसे स्पोर्ट्स कट नहीं कहते, यंग लोग कहते हैं क्रू कट। क्रू कट। क्रू कट, सामने देखो। अरे ये पैंट तो बहुत टाइट है। आप ऐसा कीजिए, इस
पैंट को थोड़ा लूज कर दीजिए। क्या? मेरे पास ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं आया जो चौड़ी पैंट पहनना चाहता हो। सच में? तब तो मैंने यूं ही पहनना चाहूंगा। हाँ? स्टूडेंट हूं। आजकल ऐसे जैकेट्स का फैशन है। अजीब फैशन है। इनमें से कौन सी खरीदूं? सब तो एक जैसी दिखती हैं। अरे माफ करना, गलती से टकरा गया। अरे यार तुम क्यों? अगली बार देख कर चलना। वो वर्कबुक बेकार है। ये टेढ़े मेढ़े सवालों से भरी पड़ी है। हाँ, सभी मिडिल स्कूल लेवल मैथ वर्कबुक्स में से ये बेस्ट है बेसिक नॉलेज के लिए। शुक्रिया, मुझे बेसिक स्किल्स नहीं आती। इस किताब को पूरी पढ़ने की कोशिश जरूर करना, आसानी से समझोगे। सुनो बच्चे, क्या तुम इस वक्त फ्री हो क्या? मैथ के सिवा और सब्जेक्ट्स पर भी ध्यान देना है। इसे पूरी तरह पढ़ लेना। शुक्रिया। अच्छा, आजकल के बच्चे पढ़ाई कैसे करते हैं? आजकल के बच्चे, अरे वो तो जमकर टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं। ग्योंगू जियोंग है ना? ध्यान से सुनो, इस शब्द का मतलब होता है कि जड़ें सेहतमंद होंगी तो ही पेड़ हरा भरा होगा। यानी बेसिक स्किल्स जरूरी होती हैं। अरे वाह, लड़कियां तो तुम्हारी फैन होंगी ना? भला ऐसा सवाल तुमने क्यों पूछा, वो भी बुजुर्गों की तरह? क्या मतलब, मैं कैसे बात करता हूँ? बिल्कुल किसी ये बूढ़े अंकल की तरह। लेकिन वो, अरे आज की जनरेशन ऐसे ही तो बात करती है। आजकल के बच्चे बच्चा या यंग लेडी जैसे अल्फाजों का इस्तेमाल नहीं किया करते हैं। अरे तुम खुद ही सोचो ना, एक बच्चे को बच्चा बोलने से क्या फायदा? अरे तुम ऐसा बोल रहे हो, ऐसा क्यों बोला? सॉरी, मुझे लगा तुम मेरे कोई जानकार हो। अरे मैं तुम्हें कैसे जान सकता हूँ? हाँ, हम दोनों के एज में बहुत बड़ा गैप हो सकता है, वो भी बहुत बड़ा। वैसे तुम्हारा शुक्रिया। हाँ, मेहनत से पढ़ाई करो और अपनी मॉम की बात सुनो। अब सीधे घर जाना, ठीक है? वो भी ऐसा ही दिखता था।
तो सोचा ये हॉन ही होगा। मुझे उसके जैसे शरीर में होना चाहिए था। स्टूडेंट बनना इतना आसान नहीं है। हाँ वो हिस्सा बढ़िया, पहले इसे देखो सर। चलो इधर आओ, एक खड़े क्यों हो, इधर आओ। आराम से ठीक से करो। हाँ यहाँ से हटाओ। खड़े हो जाओ, इधर उधर घूमो, ठीक है? एक्सक्यूज मी, सुनिए, क्या आप ये सब मेरे घर पहुंचा देंगे? मिस्टर यीहॉन, आप उतरेंगे नहीं? क्या यहाँ पर? मैं हमेशा आपको यहीं उतारता हूँ क्योंकि आपको स्कूल के आगे उतरना पसंद नहीं। याद आया, आज से स्कूल के सामने उतार देना। ठीक है, लेकिन आपके बैज पर जो नाम लिखा है वो... अरे यार, स्कूल के पहले दिन ऐसी गलती। चलो। पहले दिन कुछ ज्यादा ही घबराहट हो रही है। गुड मॉर्निंग सर। तुम्हारा स्टाइल अच्छा लगा, पर सुनो, बैच का है। मुझसे छोटी सी गलती हो गई थी, आई एम सॉरी। ध्यान से सुनो, ये तुम्हारा पहला दिन है, इसलिए छोड़ रहा हूं। अब जाओ यहां से। थैंक यू सो मच सर। वाह, लड़का तमीजदार है। अरे सुनो निकम्मो, देखो और उससे सीखो। अरे ये सुल्फे तो देखो, और ये यूनिफॉर्म कितनी बेढंगी है। अब तेरा क्या करें? लंच टाइम में टीचर्स ऑफिस में आ जाना माफी की चिट्ठी लिखने।
है स्कूल नहीं आया, पता नहीं कहाँ बैठना होगा। अरे देखो ना क्या हो रहा है। अरे चल ना यार, चलते हैं। ऐसा नहीं कह सकते। सुनो दोस्तों, क्या मैं क्लास में जहाँ चाहूँ वहाँ बैठ सकता हूँ? सीट्स अलॉट नहीं हुई। अच्छा। अरे कौन है ये लड़का? पता नहीं। वाह, आजकल के स्कूल्स तो जबरदस्त हैं। हाँ? यहाँ तो एसी भी है और एयर प्यूरिफायर भी। रहे बच्चे तो वो नहीं बदले। उसे जानती हो? ट्रांसफर स्टूडेंट है क्या? हॉट तो बहुत लगता है, देखो उसे। हाँ सच कहा। तुम क्या खा रही हो? इसे कहीं देखा है ना? पता है, मुझे भी ऐसा ही गुड मॉर्निंग एवरीवन। सिक्यों? मैं हूँ जुंगुन चे, आपकी होम रूम टीचर। मुझे जानते तो हो ना? तो चलो आज से शुरू करते हैं। पहले मैं सबका अटेंडेंस लूंगी। किम डोंग ही, यस मैम। किम हे जी, प्रेजेंट मैम। पार्क डोंग यू, प्रेजेंट मैम। सॉन्गी हॉन, प्रेजेंट मैम। ये सॉन्गियोन है, वो स्टॉकर जिसे पूरे स्कूल ने तंग किया था। बिल्कुल ही अलग दिख रहा है यार। अरे ये तो ये हॉन है। ये तो वही वो है। नालायक, वो अपना लुक चेंज करके आया है। ये तो हमेशा सिर झुकाकर और बालों से सिर ढक कर रखता था। यार इसने तो अपना लुक ही बदल दिया। बहुत अजीब। सभी चुप हो जाओ। लिसंग मीन, यस मैम। ओके, चॉइसी क्यूंग, प्रेजेंट। और सबसे आखिर में हांग जेमिन। हाँ, ठीक है। हालांकि आज पहला दिन है। इस क्लास में बिल्कुल मजा नहीं आता। हाँ सही कह रहे हो। क्लास आसान नहीं मैं तो मॉम से कहूंगा कि मुझे दूसरी क्लास में डाल दें। मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ। इसीलिए मैं ईहॉन, जेमिन और सी क्यून की ही क्लास में था पिछले साल और मुझे मजा नहीं आया बिल्कुल। इंटरिम क्लास प्रेसिडेंट से क्यों की मदद करना। ओके, सी यू। सांग्यान, अबे चंपू, मेरे मैसेजेस का जवाब क्यों नहीं दिया? क्यों? क्या तूने भी मुझे मिस किया? क्या? तुझसे तो मैं कब से मिलना चाहता था, जेमिन। अरे छोड़ना। अरे मेरी आंखें खराब तो नहीं हो गई? तू हंसा? अरे जेमिन, ये हंस रहा है। हाँ, तेरे भेजे में कोई लोच है क्या? हाँ, मुझे गिरने से सिर में चोट लगी तो थी, पर उसी से मेरी आंखें खुल गईं। मैं ब्रिज से गिर गया था और तुमने ही धक्का दिया। ब्रिज से गिरा खुद से और मेरा नाम लगाएगा। मुझसे गुंडागर्दी करते हुए तुमने धक्का दिया। तुम तो बस एक कातिल हो। तेरी ये हिम्मत! छोड़ मुझे। चलो, मामला निपटा हुआ, क्लास में वापस चलो। चलो, पहला मुक्का तुम मारो, मैं बच्चों पर हाथ नहीं उठाता। क्या बोला? तेरी तो तू देख इसे, साले झिंगूर! मैं इसे पटक नहीं सकता। अगर अपने शरीर में होता तो इसकी खैर नहीं थी। अब आया हाथ में झिंगुर। मुझे पंच मार के अगर तूने तो मुझे डरा ही दिया था। सोचा इसमें किसी की आत्मा आ गई है। एक बात बता, तू इतना जिगर वाला कब से हो गया? प्रेम की भीख मांगने वाले तू तो डरपोक था। बताइशी फट्टू है तू।
ए, अबे डेड पसली, मुझे ये शरीर बिल्कुल पसंद नहीं। तुम्हारे पास कोई मौका नहीं था?